वैशाली से लेकर के यहाँ तक गोपालगंज तक आप सभी सीट को हार गए। और विधानसभा आया, सिवान पार्लियामेंट का बनावट आप देखे होंगे। राजपूतों ने, भूमिहारों ने, ब्राह्मणों ने, कुशवाहा ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने हीना साहब को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मदद करके और उनको दूसरे नंबर पर लाया। अवध बिहारी चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, वे तीसरे नंबर पर चले गए। आपका कुछ मत रमेश कुशवाहा जी को मिला और वे विजयी हुए। आज तो जब यह चुनाव आया तो हीना साहब फिर राजद ज्वाइन कर ली और अवध बिहारी चौधरी जी और हीना साहब दोनों मिल गए। तो चूंकि राजपूत और भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने वोट अवध बिहारी चौधरी को नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने एक साजिश किया हीना साहब और उनके पुत्र को लेकर के, और उस साजिश में फंसी हीना साहब राजपूतों को काट दिया गया, ब्राह्मणों को काट दिया गया, भूमिहारों को काट दिया गया, कुशवाहा को काट रखा गया है। सर अभी तो पटना से चल करके हम आए, चूँकि अभी आप जानते ही हैं कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस विधानसभा के चुनाव में सबकी कहीं ना कहीं अहमियत है और बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है, चूँकि बिहार के भविष्य का चुनाव है। हम चले तो पहले जहाँ से महाराजगंज विधानसभा का सीमा प्रारंभ हो रहा है, जगदीशपुर, वहाँ ब्रह्म स्थान पर लगभग हज़ारों लोग बैठे हुए थे और उनके बीच बैठ करके योगी ब्रह्म बाबा का पूजन करके और लोगों को संबोधित करके और फिर आपके बीच यहाँ माँ जरती के मंदिर पर आए। चुनाव जो है आप जानते ही हैं कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो हम महाराजगंज लोकसभा लड़ना चाहते थे। महागठबंधन से ही उम्मीदवार होना चाहते थे, क्योंकि 2004 में हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे महाराजगंज लोकसभा से, और हमारे ही लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साले लोगों के वजह से वही रिटर्निंग अफसर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के छपरा में थे और वही रिटर्निंग अफसर महाराजगंज के थे। हमारा सैकड़ों बूथ रद्द कर दिया गया जहां कहीं कोई विवाद नहीं हुआ था, थपड़ा थपड़ी नहीं हुआ था। एक प्लानिंग के तहत कहा तो जाता है कि उनके साले लोगों ने 50 लाख रुपया लेकर के और इस सीट को मैनेज कर दिया और हराने का काम किया। आप उस समय जिन लोगों को याद होगा कि जो वह चुनाव था कितना अहमियत रखता था। बहुत सारे लोग उस चुनाव को अपने हिसाब से देख रहे थे। जब छपरा में काउंटिंग होता था तो काउंटिंग एजेंटों को सुई घोंप दिया जाता था, उम्मीदवार पर अंडा फेंका जाता था। लेकिन जब जितेंद्र स्वामी आपका चुनाव लड़ रहा था और काउंटिंग हॉल में गया तो 1:30 से 2 बजे तक आप चुनाव जीत रहे थे और उस प्रत्याशी का कोई ऐसा परिवार का व्यक्ति उसमें नहीं था और उसके सारे एजेंट जो है आपकी व्यवस्था का भोजन और खाना खा रहे थे। लेकिन जब वह बक्सा की बात आई और जो मैनेजमेंट में था, जो हमारा सैकड़ों बूथ रद्द हुआ था, हम कहीं ना कहीं चुनाव एक कम मत से चुनाव हार गए। लेकिन आप नहीं देखे होंगे कि कोई अबीर लगा करके घुमा हो। उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेने छपरा रिटर्निंग अफसर के यहाँ आए हों, 2 दिन लग गया सर्टिफिकेट लेने में, किसी को अधिकृत किया गया और सर्टिफिकेट लेकर गए। आपके लोगों का इतना उमंग था कि लोग सोच ही नहीं सकते थे कि आप चुनाव हार गए। विपरीत परिस्थितियों में जब चुनाव बीता तो एक साजिश के तहत हमें कारा जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, अंधेरी कोठरी में जाना पड़ा। लेकिन हम वहीं से
उस मैनेजमेंट पर कहीं ना कहीं ध्यान रखे। और जब भागलपुर सेंट्रल जेल से, बक्सर सेंट्रल जेल से, पटना सेंट्रल जेल से होते हुए जब सीवान लौटे तो फिर हम लगे। और 2009 में मेरे पिता जननायक उमाशंकर सिंह जी फिर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हुए और यहाँ से विजयी हुए। छपरा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयी हुए। जब हम 2004 में लड़ रहे थे तब भी विजयी हुए, लेकिन स्लिप हुआ। हमारे बाद जिनको उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल बनाया उसके साथ जब भी वह छपरा चुनाव लड़े तो महाराजगंज भी हारे और छपरा भी हारे और आज तक हारते रहे। इस बार भी चुनाव में हारे। हमने कहा कि आप लोकसभा में हम आपका मदद करेंगे, लोकसभा महाराजगंज हमें टिकट दीजिएगा तब भी आपके साथ रहेंगे, नहीं दीजिएगा तब भी आपके साथ रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बेटी छपरा लड़ रही है, उसका मदद करना है। हमने उस धर्म को निभाया। बड़ी ईमानदारी से उनके पुत्री रोहिणी जी को हमने मदद किया। वह चुनाव जीता। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का दोष कहिए या जीत का अहंकार कहिए, वह चुनाव स्लिप कर गया। जबकि अगर सही तौर तरीके से वह चुनाव लड़ा गया होता तो वह लड़की 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती। सारे समीकरण को तोड़ दिया गया। महाराजगंज में किसी और को उम्मीदवार बनाया गया जो कोई ना कोई भारी व्यक्ति था। सिवान के उम्मीदवार के बारे में सब लोग जानते थे कि ये तीसरे नंबर पर रहेंगे, उनको उम्मीदवार बनाया गया। वैशाली से लेकर के यहाँ तक गोपालगंज तक आप सभी सीट को हार गए। अब विधानसभा आया। सिवान पार्लियामेंट का बनावट आप देखे होंगे। राजपूतों ने, भूमिहारों ने, ब्राह्मणों ने, कुशवाहा ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने हीना साहब को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मदद करके और उनको दूसरे नंबर पर लाया। और बिहारी चौधरी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे वे तीसरे नंबर पर चले गए। आपका कुछ मत रमेश कुशवाहा जी को मिला और वे विजयी हुए। आज जो टिकट का बंटवारा हुआ है इससे, इस जिला से जब लोगों ने हीना साहब को मदद किया तो जब यह चुनाव आया तो हीना साहब फिर राजद ज्वाइन कर ली और अवध बिहारी चौधरी जी और हीना साहब दोनों मिल गए। तो चूंकि राजपूत और भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने वोट अवध बिहारी चौधरी को नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने एक साजिश किया हीना साहब और उनके पुत्र को लेकर के। और उस साजिश में फंसी हीना साहब, राजपूतों को काट दिया गया, ब्राह्मणों को काट दिया गया, भूमिहारों को काट दिया गया, कुशवाहा को काट दिया गया। आप देख लीजिए बनाओ। ये आरोप आरजेडी पे लगा रहे हैं क्या? हम तो सीधे सीधी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसका नाम रख रहे हैं। हम आरजेडी और भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यह प्लानिंग किया, 2 ब्राह्मण आपके विधायक थे इस जिला से, उनका टिकट काट दिया गया। कुशवाहा लड़ा था, मुन्ना वर्मा को मैंने टिकट दिलवाया था उसके पहले, और मुन्ना वर्मा के बाद उनकी पत्नी नूतन वर्मा चुनाव लड़ी थी जो बड़ी कम मतों से, लगभग 7-8 हज़ार मतों से अगली बार चुनाव हार गई। उनका भी पता साफ कर दिया गया। जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा वहाँ उम्मीदवार था। कई लोग उम्मीदवार थे जो उस ब्लॉक में काम करते थे, उस क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन उनको काट करके किसको लाया गया? तो दरबार से लाया गया। सिवान दरबार से उनको उठा करके, जो बड़हरिया की तैयारी कर रहा था गुप्ता, जो साहबुद्दीन साहब को तरह तरह की गालियां दी, मैरवा में उनका एक कर्म नहीं छोड़ा, उनकी धज्जियां उड़ा दी और पैसा लेकर के यही हीना साहब और बिहारी चौधरी ने उसको टिकट बड़हरिया दिलवा दिया और दरबार वाले को गुरिया कोठी दिलवा दिया। सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। सिटिंग एमएलए महागठबंधन के विजय शंकर दुबे थे, जितना ही खराब हो, लेकिन वह उनका टिकट काट करके और कांग्रेस का नस्तानाबूद कर दिया गया। बड़हरिया में बच्चा पांडे का टिकट काट करके, और जो भाजपाई था, जो अवध बिहारी चौधरी को, साहबुद्दीन साहब को जो गाली देते रहा, उससे पैसा लेकर के बड़हरिया टिकट दे दिया गया। एक यादव को भी बलि चढ़ाया गया, हरिशंकर यादव को।
हरिशंकर यादव को बढ़हरिया लड़ाया जा सकता था, उनको शिफ्ट किया जा सकता था, वे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो एक यादव की भी हत्या की गई, राजनीतिक हत्या की गई। आज तो नहीं, लेकिन कल भविष्य इस पर चिंतन करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे जिला के ये जो लोग हैं, जो इससे पीड़ित हैं, जो जिन लोगों को मारा गया है, राजनीतिक रूप से जिन लोगों की हत्या हुई है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि हिना साहब अगला पार्लियामेंट फिर 3 नंबर पर रहेंगी या 4 नंबर पर रहेंगी, फिर वह पार्लियामेंट नहीं देखेंगे। और बिहारी चौधरी का हाथ है निश्चित रूप से, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अभी मुन्ना शाही से एक बार नहीं 10 बार रुपया लिया गया और बिहारी जी ने गाड़ी खरीदवाया। कभी हिना साहब के परिवार के लोग गाड़ी खरीदवाए, और मुन्ना शाही किस दशा में है देख लीजिए। वहाँ सभी लोग जानते हैं कि दरौंदा में माले लड़ेगा तो वहाँ बीजेपी चुनाव जीतेगा। इसके बाद भी उसको टिकट दिया गया। क्या मतलब है भाई? उसका क्या मतलब है? पैसे का खेल चल रहा है, बस पैसा का खेल चल रहा है। जहाँ भी